Hello students, good morning. Today we will continue the NCERT solutions of chapter 8 in which we will do the question and answer. So our chapter 8 is human health and diseases. Disease वाले chapter के अंदर देखो आपको ये जो यूनिट चलेगी हमारी है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके अंदर क्या है, टोटली रटाफिकेशन होता है, 2-3 टॉपिक ही होते हैं समझने के लिए। और समझने वाली चीज़ इसके अंदर मलेरिया है, एड्स है, कैंसर है और ड्रग्स, जो कि मतलब बिना समझे भी हम उनको एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कुछ ड्रग्स ये नेम है, फैमिली वगैरह, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, तो वो भी रोट मेमोरी के थ्रू आ जाएगा। सो बेटर है आप डेली का 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो लर्न करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, वो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, कि पब्लिक हेल्थ या पब्लिक अवेयरनेस बेसिकली हम इसको मान सकते कि क्या क्या एज हम जो पब्लिक अवेयरनेस के फॉर्म में क्या क्या वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिजीज को प्रोटेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, पेस्ट कंट्रोल करो, जिसके अंदर स्प्रे हो गया, क्लीनिंग हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। दूसरा आपका है प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो भी है ट्रीटमेंट दो। तीसरा है हाइजीन मेंटेन, हाइजीन को मेंटेन करना है। फोर्थ हम क्या कर सकते हैं, वेल एजुकेशन, एजुकेशन जो है आपको अच्छी देनी है, ताकि जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उतने ही ज़्यादा वो क्या होते हैं, अवेयर होते हैं कि हमें किस तरीके से क्लीनिंग जो है वो मेंटेन करना है। फिफ्थ हम पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हैं। ये तो हो गया पब्लिक हाइजीन, है ना, पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करो, पर्सनल हाइजीन। और 6 हम कह सकते हैं हेल्दी फूड ईट करें, इन हैबिट के अंदर आपको क्या लाना है, हेल्दी फूड। और 7 नंबर, और कुछ आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो तो हम जो है उसको बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हेल्दी फूड ईट करें, सैनिटाइजेशन जिसको बोलते हैं, प्रॉपर। तो इस तरीके से हम जो है हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, डिजीज जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, इन विच वे हैज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज, किस तरीके से या किस वे में जाके हम बायोलॉजी से क्या हेल्प लेके हम डिजीज की स्टडी कर सकते हैं। तो देखो इसकी तो स्टडी की किस तरीके से होती है, बाय स्टडी ऑफ पैथोजन और एंटीजन, प्रोवाइडिंग proper antibodies, प्रॉपर एंटीबॉडीज देके आप दे सकते हो, है ना। और तीसरा
study and work on new techniques which provide us facilities to study एंटीजेंस, है ना। इसके थ्रू बायोलॉजी, ये सब बायोलॉजी की ही ब्रांच है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिसके अंदर हम या इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिजीज की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कह रहा है, हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग डिजीज टेक प्लेस। ट्रांसमिशन, जिसके अंदर पहली डिजीज आपको दी गई है अमीबाइसिस, ठीक है, आई नहीं लिखा, अमीबाइसिस। सेकेंड डिजीज है मलेरिया, थर्ड है आपका एस्केरियासिस, फोर्थ है आपका न्यूमोनिया। तो अमीबाइसिस का ट्रांसमिशन जो है वो किस तरीके से होता है, अनहाइजीनिक, वाटर और फूड से का इंटेक करने से, है ना, इंटेक करने से, इससे क्या होगा, आपके अमीबाइसिस होता है। किसके थ्रू होता है, एंट अमीबा, या फिर अमीबा के थ्रू भी हो सकता है। मलेरिया, इसका ट्रांसमिशन आपको मॉस्किटो बाइट, से हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड नीडल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है ये, प्लाज्मोडियम मलेरियाe। है ना। एस्केरियासिस, ये भी अनहाइजीनिक फूड और वाटर इनटेक करने से। ठीक है, अनहाइजीनिक फूड वाटर इनटेक करने से। किसके थ्रू होता है ये, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइडिस के। निमोनिया, ये देखो, ये समटाइम्स क्रॉनिक डिजीज एक है ना, थोड़ा लंबा टाइम लगता है इसको क्योर होने में, और ये होता है आपकी, ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर भी आती है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है और इनडायरेक्ट, और हो किसके थ्रू रहा है, पैथोजन कौन सा है इसका, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। तो इस तरीके से ये जो आपकी डिजीज है, इसे हम
क्योर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये? What measures would you take to prevent waterborne disease? What measures would you like to take for waterborne disease? जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं उनके लिए क्या क्या आप लोगे? तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज और वाटर रिसोर्सेज, है ना, क्लीन करना हमें। दूसरा, पेस्ट कंट्रोल करवाना है, पेस्ट कंट्रोल करवाओगे। तीसरा, डू नॉट गैदर वाटर, वाटर को एक जगह इकट्ठा होने नहीं देना है। और हम क्या कह सकते हैं? यूज फिल्टर वाटर। तो ये तो नॉर्मल थिंग्स हो गए। अब हम पर्टिकुलर मलेरिया की बात करें तो एक फिश है गैम्बूशिया, है ना। देयर इज अ गैम्बूशिया फिश जो क्या करती है? ईट्स लार्वी ऑफ मलेरिया मॉस्किटो। उसको खा जाती है, तो हम एटलीस्ट उसको लेके आएंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कह रहा है, डिस्कस विद योर टीचर what does a suitable gene means in the context of DNA vaccine? A suitable gene, suitable gene क्या होता है? DNA context के अंदर में। So the by sequencing of DNA we will find out a disease causing find out a disease causing, हम क्या ढूंढ लेंगे? a disease causing sequence और gene and by which we will produce antibodies। ठीक है, इसे हम suitable gene concept के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहा करो आप या फिर समझते रहा कर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है और आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? सो अगर किसी को कुछ आइडिया है इसके अंदर तो बता सकता है, और नहीं आइडिया है तो आप सुन लीजिए। देखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? WBC। ठीक है, और ऑर्गन और कौन सा है? लिम्फोसाइट्स होती है, वो सारी क्या है? प्राइमरी है।
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है आपका? स्प्लिन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, पियर्स पैचेस हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, अपेंडिक्स हो गई। इज इट क्लियर? क्या क्या हो गया? मैंने WBC बताया। एक्चुअली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में WBC नहीं आता है आपका, इसके अंदर आएगा बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो होता है। बोन मैरो जो है वो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आता है। या फिर हमने एक 11th में थाइमस ग्लैंड पढ़ी थी जो क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ग्लैंड एज अ ऑर्गन भी वर्क कर सकती है, थाइमस। नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है इसका? आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लिन। स्प्लिन जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेवेड ऑफ RBC। लिम्फ नोड्स, हो गए, पेयर्स पैचेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना? ये इसका आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 7, the following are some well-known abbreviations which have been used in this chapter. Abbreviations दिए गए हैं जिसके अंदर पहला जो है आपका लिखा गया है माल्ट। क्या लिखा गया है? माल्ट, MALT। MALT। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया गया है CMI, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। थर्ड क्या दिया गया है? आपके दिया गया एड्स, AIDS। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फोर्थ नंबर क्या दिया गया है? NACO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। 100% चांस है आपके एग्जाम में
आने के। प्लस क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें? ये कह रहा है differentiate the following the given example of each innate and acquired immunity। यहाँ हम लिख देते हैं innate immunity और यहाँ हम लिखेंगे acquired immunity। innate immunity और acquired immunity। देखो innate immunity क्या है? This type of immunity is present by birth। birth के साथ आपको मिलती है ये immunity, ठीक है? कौन कौन सी है? फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल, तीसरा क्या हो गया? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, और आपका हो गया ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और अल्फा या सेल साइटोकाइनिन्स कह सकते हैं हम, अल्फा इंटरफेरोन्स, है ना? ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन सी आती है? IgG एंड IgA। एक्वायर्ड इम्यूनिटी which we will gain, जो हम गेन करेंगे आफ्टर बर्थ, जो हम आफ्टर बर्थ गेन करेंगे, बर्थ के बाद में। तो जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो होता है ना उसके थ्रू में मिलती है। प्लस आपकी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जस्ट अ मिनट, ठीक है? हाँ, तो हम कहाँ थे? कोलेस्ट्रम एक्टिव जी। कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? IgA। देखो मैंने IgA यहाँ भी लिखा है, तो आप यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये हम आफ्टर बर्थ ही लेते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हम लेके नहीं आता IgA, है ना? तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड innate immunity। Okay, next our question is draw label diagram of antibody molecule। क्या बनाना है? लेबल डायग्राम। ये लीजिए, आप थोड़ा बीच वाला भी दूर बनाइएगा ताकि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना वो विजिबल हो जाए इसके अंदर। ये देखो, ये कौन सी है? 220 वाली, ये 440 वाली, ठीक है? दोनों किससे कनेक्ट रहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं। ये कौन सा है? हैवी चेन है। दिस इज द हैवी चेन। ये क्या है? लाइट चेन। तो जो डायमर बनता है H2L2 डायमर बनता है, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन। ये वाला जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं हिंज। ये यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट अवेलेबल होती है, मेरी एंटीजन बाइंडिंग साइट, मेरी वेरिएबल रीजन हो गया, ये कांस्टेंट रीजन होता है। यहाँ पे COH, ये भी COH, ये भी COH, COH, यहाँ पे NH2 सब जगह। एन टर्मिनस होता है, ठीक है? और एन टर्मिनस जो होता है वो क्या होता है आपका?
वेरिएबल रीजन के अंदर आता है और नीचे वाला जो है वो कांस्टेंट रीजन के अंदर आता है। ये IgA IgG ये जो है एनी टाइप की होती है, इन्हें जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी ये वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमोरल एंटीबॉडी भी कहते हैं, ह्यूमोरल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके एंटीबॉडी का डायग्राम हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10, what are the various routes by which transmission of human immunodeficiency viruses takes place? रूट्स क्या क्या है, तो देखो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इसका, तो या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या फिर बॉडी फ्लूइड कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, तो वो मेन। तो मैं एड्स के आपको बता देती हूँ। ट्रांसफ्यूजन पहला तो है आपका सेक्सुअल, contacts with multiple partners, है ना। दूसरा हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और तीसरा हम लिख देते हैं बॉडी फ्लूइड, नॉट ब्लडी, BODY, बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। इस तरीके से जो एड्स है वो आपका फैल जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाउ इज अ कैंसर सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल? क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज अ कैंसर सेल इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल? बिकॉज ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो जाते हैं, आर एक्टिवेटेड, है ना, ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड टोटिपोटेंसी will be uncontrollable. ये हो जाए। Then next question number 13 आपका क्या कह रहा है, explain मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, ये हमने कौन से कैंसर के अंदर पढ़ा था, मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर हमने ये पढ़ा था। मेटास्टेसिस जो है वो क्या होता है ना, क्या प्रॉपर्टी है कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना किसी दूसरी सेल के अंदर, ट्रांसफरिंग ऑफ कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी टू अनदर सेल इज नोन एज मेटास्टेसिस। इसे हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे। तो मेटास्टेसिस है आपका property of active cell division of cancerous cell and transferring this property to another cell is known as मेटास्टेसिस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। ये कह रहा है लिस्ट हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो डिजीज हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। पहला तो कैंसर, डिजीज कौन सी होती है, कैंसर, नर्वस सिस्टम डैमेज, और फैटी लीवर हो जाएगा अल्कोहल से, है ना, साइरोसिस हो जाएगा,
नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, इकोनॉमी इफेक्ट करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग ही है, आपको एक एक कोई मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो उसको क्या हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इनका आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैड कंप्लीटेड सोल्यूशन ऑफ दीज चैप्टर्स, है ना। इन सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन हमने कर लिए, सारे क्या इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करूँगी, उसके बाद हम जो है 9 को कंटिन्यू करेंगे। और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन मेरे को। ठीक है, देन बाय बाय।